सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरी दिन की शुरुआत हुई है बहुत ज़्यादा जल्दी। मतलब जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे कहीं ज़्यादा जल्दी। मैं आज सुबह 4 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे लगी थी भूख। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है वैसे मेरी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो अभी मुझे सुबह 4 बजे लग गई थी भूख। तो मैंने रात के जो है चावल दाल खाए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। उस टाइम कुछ था नहीं। मैं जल्दी उठ भी गई थी। उसके बाद मुझे नींद भी नहीं आ रही थी तो मैं चली गई थी स्टूडियो क्लास लेने के लिए। एंड सुबह सुबह जो है योगा क्लास होती है तो योगा आप कर सकते हो। मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे प्रेगनेंसी योगा खुद भी आती है तो मैंने वही योगा जो है खुद किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी में पूरे टाइम रेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अभी भी 12-13 घंटे काम कर सकती हूँ एंड बहुत स्लो काम करती हूँ मैं। तो योगा आप कर सकते हो प्रेगनेंसी टाइम पे। वो आपकी हेल्थ के लिए और आपकी बॉडी दोनों के लिए काफ़ी अच्छा है। एंड काफ़ी लोग आपको यही रिकमेंड भी करेंगे कि अगर आप योगा करोगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरीज भी हो सकती हैं। बॉडी हमेशा आपकी चलती रहेगी। 9th-8th मंथ में भी आपको ज़्यादा रेस्ट नहीं करना है, मतलब पूरे टाइम बेड पे नहीं रहना है। थोड़ा बहुत मूवमेंट करना है, चलना है, फिरना है, योगा करनी है, हेल्दी खाना खाना है। कोई भारी भरकम काम नहीं करना, ज़्यादा झुकना नहीं है। बट हाँ, जो कंफर्टेबल योगा है, जो प्रेगनेंसी योगा है, वो आप ज़रूर कर सकते हो। इस प्रेगनेंसी योगा को कपल योगा भी कहते हैं। मतलब आप अपने हस्बैंड के साथ भी ऐसी योगा ट्राई कर सकते हो अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हो तो ये हो गया मेरा सुबह सुबह जल्दी उठने का फ़ायदा। बट आई डोंट नो मैं कितना जल्दी और उठ सकती हूँ। सबसे पहले तो मुझे सुबह सुबह उठने में बहुत स्ट्रेस आता है। मेरी कमर और पेट में थोड़ा बहुत दर्द होना स्टार्ट हो चुका है। आई डोंट नो क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं सारी चीज़ें बैलेंस करके रखती हूँ, उसके बाद भी मेरी बैक और मेरे पेट में लगातार हर रोज़ दर्द होता है। और कई बार तो इतना दर्द होता है कि मुझे भूख भी लग जाती है। अब ये समझ नहीं आता कि ये दर्द है क्या, भूख की वजह से ये दर्द हो रहा है या फिर ये दर्द होता ही है। इसका मुझे आइडिया नहीं है। मैं डॉक्टर के पास गई थी, उनसे बातचीत की थी तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि थोड़ा बहुत तो दर्द होता ही है। मेरा डेली का एक रूटीन सेट है कि मैं सुबह सुबह उठ के जल्दी नहा लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। बट आजकल जो है मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है, इसलिए मैं सुबह सुबह नहा भी नहीं पा रही। मैं थोड़े सुबह होने का वेट करती हूँ, धूप आने का वेट करती हूँ कि थोड़ी गर्मी होगी तो मैं नहाऊंगी। मेरे साथ सडनली इतने चेंजेस होने लग गए हैं कि मैं कभी कभी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगाती हूँ। मतलब मुझे किसी ने ये भी बोला कि हाँ ठंड लगती है, बट मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। मैं आज भी जो है ब्लैंकेट लेके सो रही हूँ भी इतनी गर्मी में। तो इस वजह से जो है आप देख सकते हो कि मैंने नाइट ड्रेस में ही क्लास ले लिया। हालांकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा क्लोज थे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं रेडी होके जा रही हूँ या नहीं जा रही, बस मैंने उनको अच्छे से क्लास दे दी है। एंड जो भी योगा आप यहाँ पे देख रहे हो, योगा आप घर पे भी कर सकते हो इफ़ यू आर प्रेग्नेंट। तो डॉक्टर ने मेरी डिलीवरी का टाइम जो है वो विंटर में किया है। अब लेट्स सी विंटर में क्या होता है। विंटर में हमें हल्की सी भी चोट लग जाती है तो चीख निकल जाती है। विंटर में चोट जो है डबल दर्द करती है। अब आई डोंट नो मेरी हालत क्या होगी विंटर के अंदर। तो यहाँ पे तो मैंने पूरी 1-1.5 घंटे की क्लास ले ली है और ये रही मैं वंस अगेन अपने बेबी बेली के साथ। 4 मंथ्स तक तो बेबी बेली पता नहीं लगती है, बट 4 मंथ्स के बाद जो है बेबी बेली दिखनी स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती तो है लेकिन इसे देखने के बाद काफ़ी खुशी भी मिलती है। एक बेबी इनर साइड में है। तो मैं जो है सुबह सुबह थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए निकल गई थी। नहीं, ये मेरा एरिया नहीं है, ये दूसरा एरिया है। मैंने सोचा आज मैं गौशाला होके आ जाती हूँ तो मैं गौशाला के लिए गई थी। उसके बाद मैं सीधा आई थी घर। अभी भी बारिश का सीज़न चल रहा है और जैक को बहुत ज़्यादा इशू आ रही है। उसको कभी भी टिक्स हो जाते हैं, कभी भी वो इचिंग करने लग जाता है। तो मैंने सोचा कि आज तो इसका मुंडन करवा ही दिया जाए, आज तो इसको टकला कर ही दिया जाए। तो मैं इसे लेके गई थी पेट एम्पायर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो है सैलून है, वहाँ पे आप अपने पेट्स के लिए जो है सारी चीज़ें ले सकते हो। उनका फूड, खिलौने वगैरह वहाँ पे मिलते हैं। वो लोग जैक को अंदर लेके चले गए थे एंड मैं यहाँ पे जैक के लिए कपड़े देख रही थी। बहुत ज़्यादा क्यूट कपड़े यहाँ पे मिल रहे थे। बट जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, ये छोटे डॉगीज़ के लिए है। मतलब हमारा जैक ये ड्रेसेस नहीं पहन सकता। अगर हमें उसके लिए ड्रेसेस मंगवानी है तो अलग से हम लोगों को उसके लिए ऑर्डर देना पड़ेगा, ब्रीड बतानी पड़ेगी, साइज़, वेट, ये सारी चीज़ें जो है कंफर्म करनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे जो है डॉग्स और कैट्स का शैम्पू प्लस पाउडर एंड नैपकिन्स वगैरह सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। वहाँ पे हर एक चीज़ आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे जैक की कटिंग हो चुकी है। जैक मेरा पर्स लेके बैठ चुका है क्योंकि उसकी आदत है, जब मैं घर के बाहर रहती हूँ और हमें घर जाना होता है तो पहले ही वो मेरा पर्स पकड़ के बैठ जाता है।
और यहाँ पे जो है मैं रिक्शे से ट्रैवल कर लेती हूँ। वहाँ से जब हम आए थे पूरी कटिंग करवा के, बारिश होनी स्टार्ट होगी तो कोई फ़ायदा नहीं इसके नहाने धोने और कटिंग कराने का, क्योंकि दोबारा ये गंदा हो जाएगा। घर आने के बाद हमने खाया खाना, और खाने में था फूल गोभी, आलू एंड रोटी। और यस, जैक भी यहीं पे था। घर से फ्री होने के बाद हम चले गए थे स्टूडियो, क्योंकि स्टूडियो में बहुत दिनों से गई नहीं थी। लगातार 3 दिनों से मैं छुट्टी पे थी, क्योंकि थोड़ी बहुत मैंने आपको बताया था कि बीच में काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था। स्टूडियो आते ही मुझे मेरे स्टूडेंट ने दिया ये स्निकर चॉकलेट। हालांकि मुझे चॉकलेट इतनी पसंद नहीं है, लेकिन आजकल चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। और बिलीव मी, ये चॉकलेट मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की। मेरे हस्बैंड आ चुके थे, लेकिन ये चॉकलेट मैंने उनके साथ भी शेयर नहीं की। सर भी आ गए थे, मैंने उनके साथ भी शेयर नहीं की। मैंने सारी की सारी चॉकलेट जो है वो अकेले ही खा ली थी। हालांकि मेरा जो नेचर है वो सबके साथ शेयर करके खाने का है, बट ये वाली जो चीज़ है मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाई। कुछ चीज़ों को देख के ऐसा मन करता है कि सारी चीज़ें मैं खुद ही खा लूँ, किसी के साथ शेयर ना करूँ। ये चॉकलेट देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी के साथ शेयर ना करूँ, मैं खुद खा लूँ। तो सारी की सारी चॉकलेट जो है मैंने खुद खाया, और कसम से चॉकलेट खा के ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम खाई हो, और मुझे फ़र्स्ट टाइम में ये अच्छी लग रही है। हालांकि बचपन से खाती हुई आ रही हूँ। स्निकर कोई नया मार्केट में नहीं आया है, ये बहुत पुराना है, बट इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई चीज़ है। एंड वंस अगेन खाने पीने के बाद फिर मैं आ गई काम पे। ये मेरा पाउच है, इसमें मेरे काम की सारी चीज़ें रखी रहती हैं। इसे भी मैं विशाल मेगा मार्ट से बाय करके लाई थी, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हो। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पे करते हैं ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियोस एंड व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।